सन 1483 में पैदा होकर सिर्फ 47 वर्ष की उम्र में सन 1530 में गुजर जाने वाले मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को जहां अजीम फातेह के तौर पर जाना जाता है, वहीं उन्हें एक बड़ा अदीब भी माना जाता है। बाबर ने ज़िंदगी में पै दर पै नाकामियाँ देखीं, मुफलिसी और मुश्किलात का सामना किया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। बाबर एक आदी शराबी था जिसने मैनोशी से ताइब होने के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। मारूफ नावल निगार E.M. फोस्टर लिखते हैं कि जदीद सियासी फ़लसफ़े के मूजद मैकियावेली ने शायद बाबर के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि अगर सुना होता तो द प्रिंस नामी किताब लिखने की बजाय बाबर की ज़िंदगी के बारे में लिखने की उनकी दिलचस्पी ज़्यादा होती, क्योंकि बाबर एक ऐसा किरदार था जो न सिर्फ कामयाब था बल्कि जमालियाती हुस्न और फ़नकाराना खूबियों से भी सरशार था। बाबर से मुतालिक तारीखदान स्टीफन डल ने लिखा है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि बाबर बहैसियत एक बादशाह ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं या फिर बहैसियत शायर व अदीब वह ज़्यादा काबिल कदर है। उर्दू के मारूफ शायर मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब ने तकरीबन 300 साल बाद उर्दू में जो तरीक़ा तहरीर ईजाद किया और जिस पर उन्हें फ़ख्र था, इस तरह की साफ़ व सादा नसर बाबर ने इनसे बहुत पहले अपने जानशीनों के लिए लिख छोड़ी थी। आज से तकरीबन 500 बरस कबल बाबर ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो अपने आप में बेमिसल है। उन्होंने सन 1526 में पानीपत की पहली जंग में इब्राहिम लोदी को शिकस्त फाश देकर हिंदुस्तान में एक ऐसी सल्तनत कायम की जिसके कब्जे में उस वक्त दुनिया की 1/4 से ज़्यादा दौलत थी और जिसका रकबा तकरीबन पूरे बरे-सगीर बशमूल अफ़गानिस्तान तक मुहित था। लेकिन बाबर की ज़िंदगी जहद मुसलसल से तावीर है। आज की दुनिया के लिए बाबर का सबसे बड़ा तारुफ इनकी अपनी सवाने हयात है। इनकी इस तसनीफ़ को आज बाबरनामा या तुज़्क बाबरी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में शोबा तारीख की सरबराह निशात मंजर कहती हैं कि बाबर की ज़िंदगी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा मावा नहर के इलाके में दरियाए सीहू और दरियाए जीजू यानी आमू दरिया के दरमियान वस्त एशिया में तसल्लुत की जिद्दोजहद पर मुहित है, और दूसरा दौर बहुत मुख्तसर है लेकिन इंतहाई अहमियत का हामिल है कि महज 4 साल में इन्होंने हिंदुस्तान की एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जो तकरीबन 300 साल तक चलती रही। ऑक्सफोर्ड सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडीज़ में साउथ एशियन इस्लाम के फेलो मोइन अहमद निज़ामी का कहना है कि तैमूरी और चंगेज़ी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बाबर ने अपने वालिद उमर शेख मिर्ज़ा से एक छोटी सी रियासत फरगना वर्से में पाई थी जहाँ इनके रिश्तेदारों की अमलदारी थी। वो बताते हैं कि यहाँ तक कि इन्हें अपने वतन को भी गंवाना पड़ा और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा सहरा नवर्दी और मुहिम जुई में गुजारा। अपने वतन को दोबारा हासिल करने की इनकी कोशिशें नाकामियों का शिकार होती रहीं, यहाँ तक कि हालात ने हिंदुस्तान की जानिब रुख करने पर मजबूर किया। बाबर ने अपनी सवाने उम्री में उस वक्त की अपनी पै दर पै नाकामियों का जिक्र करते हुए लिखा कि मैं जितने दिन ताशकंद में रहा उतने दिन मैंने बेहद तंगी और मुसीबत उठाई। न मुल्क मेरे कब्जे में था, ना इसके वापस मिलने की उम्मीद थी। नौकर चाकर अक्सर चले गए थे, जो कुछ पास रह गए थे वो मुफलिसी के सबब मेरे साथ ना रह सकते थे। वो मज़ीद लिखते हैं कि आखिरी सरगर्दानी और बेघरी से मैं तंग आ गया और ज़िंदगी से बेजार हो गया। मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसी सख्ती के जीने से बेहतर है कि जिधर सींग समाए उधर चला जाऊं, ऐसा छुप जाऊं कि किसी को नज़र ना आऊं। लोगों के सामने ऐसी जिल्लत और बदहाली से रहने से बेहतर है कि जहां तक मुमकिन हो दूर निकल जाऊं, जहां मुझे कोई न पहचाने। यही सोचकर मैंने शुमाली चीन जाने का मुसम्मम इरादा कर लिया, जहां मुझे बचपन से ही जाने का शौक़ था। हकीकत यह है कि बाबर जहद मुसलसल पर यकीन रखता था। इसने चीन का रुख किया तो रास्ते में इसकी तवज्जो हिंदुस्तान की जानिब मबज़ूल हुई, क्योंकि हुकूमत के इंतज़ाम इंसराम के लिए माल और दौलत की इंतहाई ज़रूरत थी। दरियाए सिंध को अबूर करने से कबल भी बाबर कई मरतबा हिंदुस्तान के मगरबी हिस्से पर हमलावर होकर वहाँ से माल गनीमत काबुल ले जा चुके थे। हिंदुस्तान पहुँचकर बाबर की फितरत में दिलचस्पी और बागात की तामीर ने एक नए अहद का आगाज़ किया। बाबर की मौत भी अपने आप में एक बहुत रूहानी वाक़या है। गुलबदन मानो ने इसे तफसील के साथ बयान किया है कि किस तरह हुमायूं की हालत ख़राब होती जा रही थी तो बाबर ने इनकी चारपाई के गिर्द चक्कर काटे और नज़र माने। वो लिखती हैं कि हमारे यहाँ ऐसा होता था, लेकिन बाबा जानम ने तो अपनी जान के बदले हुमायूं की जान मांग ली थी। चुनाचे ये हुआ कि हुमायूं अच्छे भले हो गए और बाबर अली, और इसी हालत में 26 दिसंबर सन 1530 को एक अजीम फातेह ने दुनिया को अलविदा कहा और अपने पीछे बेशुमार सवालात छोड़ गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।